सदियों से प्रकृति मानव सभ्यता को यह सिखाती रही है कि किस तरह के भौगोलिक क्षेत्रों में इंसानों, पशुओं और जीव जगत के क्या आहार के स्रोत अनुकूल होंगे। जब हम बतौर एक किसान या कोई नीतिगत फैसले लेने वाले प्राकृतिक अनुकूलता के विपरीत फसलों का उत्पादन, फलों और अन्य कृषि उत्पादों को अपनाते हैं, तब समस्याएं आकार लेने लगती है। 1965 में देश में जब हरित क्रांति शुरू की गई, 1942 का बंगाल अकाल और देश की आज़ादी के बाद देश की परिस्थिति के हिसाब से यह राष्ट्रीय कदम आवश्यक था, लेकिन आज भी देश की कृषि नीतियां हरित क्रांति के इर्द गिर्द क्रियान्वित हो रहे हैं। यह स्थिति झारखंड या तब के हिसाब से बिहार के पठारी इलाकों के साथ एक तरह का प्रशासनिक भेदभाव रहा था। आज इन्हीं नीतियों का दुष्परिणाम खेतीहर पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। आज जब अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष हम सभी मना रहे हैं और मिलेट्स उत्पादन और बाजार पर स्थानीय से ग्लोबल स्तर पर बात होने लगी है, हमें उत्साह के साथ बेहद सावधानी भी रखनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पोषण युक्त खाद्य हमारे बच्चों की थालियों तक ना पहुंचकर सिर्फ बड़े कंपनियों के कब्जे में चला जाए और उनके कब्जे से महज बिस्किट या आयरन टैबलेट के रूप में कंपनियों के जरिए हम तक पहुंचे। यह बातें भोजन का अधिकार अभियान से जुड़े वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता बलराम जी ने कही। वे आज तुपुदाना स्थित सप्तऋषि सेवा सदन में मिलेट्स खेती उत्पादन वातावरण निर्माण हेतु आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कार्यशाला में प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए फिया फाउंडेशन के राज्य प्रमुख जॉनसन टोपनो ने आज देश में डायबिटीज एवं अन्य खतरनाक बीमारियां हरित क्रांति के दुष्परिणाम को बताया। दुनिया आज जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है, इसलिए मुकाबला यदि करना है तो हमें मिलेट्स खेती की तरफ वापस जाना होगा। झारखंड सरकार ने इस तरह के प्रयासों को प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ का बजटीय आवंटन भी किया है। स्वतंत्र शोधकर्ता एवं मिलेट्स मामलों के विशेषज्ञ शौमिक बनर्जी ने ऑनलाइन तकनीक से जुड़कर प्रतिभागियों को बताया कि भारत या दक्षिण एशिया में मूल मोटे अनाज कोदो, कुटकी, सावा है। उन्होंने यह भी बताया कि बंगाल अकाल जैसे भीषण भुखमरी की परिस्थिति में करीब 1 करोड़ लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो गए थे। उस वक्त भी संथाल के गुड्डा, राजमहल जैसे पहाड़ी इलाकों में इसका गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि वहां स्थानीय मिलेट्स, दालें, कटहल, जामुन, कुसुम जैसे प्रकृति अनुकूल खाद्य पदार्थ उपलब्ध थे। मिलेट्स खेती इस बात के लिए बेहद अहमियत है कि यह अत्यंत कम पानी में पैदा हो जाता है। पोषण हेतु आवश्यक तत्व भी इसमें मौजूद होते हैं। झारखंड की भूमि व मौसम की पूर्णतः पर अनुकूल है। नहीं। झारखंड में पहले मड़ुआ और गोंदली ही उपजाया जाता था, क्योंकि बात किया गया कि 60% यदि यहाँ पे मड़ुआ उपजता था, खादिया ही था मड़ुआ। उसके बाद करहनी, फिर वो सब चीजें लाई गई और वो सबको धीरे धीरे पीडीएस सिस्टम में इंक्लूड कराया गया। तो धीरे धीरे फिर मड़ुआ हमारे प्लेट से निकलते गए, लोगों को उसमें थोड़ी आमदनी दिखने लगी। चला जो वेदर हम लोगों ने इसके ऊपर हाइब्रिड के तरफ जाएंगे या जो हमारा जो लोकल सीड्स है वो उसका जो गुणवत्ता अच्छा है उसके बारे में काम करेंगे, उसके ऊपर भी हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और उस प्रोडक्शन का देखने का प्रोडक्टिविटी का जो फ्रेमवर्क है, ये दिल्ली में जो वर्कशॉप हुआ था उस वर्कशॉप में बहुत अच्छे से बात हुआ कि आप प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एरिया पकड़िए जहाँ पे सिर्फ एक क्रॉप नहीं, वहाँ पे जो 4-5 क्रॉप एक साथ होता था उसको मिलते हुए आप फिर प्रोडक्टिविटी को पकड़िए, तो फिर आपको समझ में आएगा। फिर ये भी बात हो रहा है कि क्यों आपको अकेले मिलेट्स नहीं लगाना है, उसके साथ पल्सेस क्यों लगाना है, जरूर लगाना है, क्योंकि साथ में एक दूसरे को न्यूट्रिएंट साइकिल को वो बढ़ाता है। तो हम अगर सिर्फ मार्केट को देखते हुए, और फिर दीदी ने अच्छा बात की है कि जो लोग छोड़ दिए हैं उनको लगता है कि ये नहीं है। आप एक बार देखिए जो उड़ीसा मिलेट मिशन में अभी मिलेट्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहे हैं? दिलीप तिरके साहब कर रहे हैं, जो हमारा इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन रहे हैं, फिल्म स्टार कर रहे हैं। तो इसका मतलब अभी लोगों को लग रहा है, और मैं इतना मानता हूँ कि आपका मिलेट्स, मड़ुआ झारखंड का प्राइड है, लोगों का प्राइड है, लोगों का प्राइड बनाना जरूरी है। ये अगर जब प्राइड बनेगा, जब बताना होगा, तो उसमें फिर हम लोगों ने प्रोडक्शन में काम करेंगे,
एज ए क्रॉप सिस्टम करके काम करेंगे। फिर उसमें लोकल लेवल में खाना करने का कैसे तरीका होगा, लोग खा पाए कैसे, उसके लिए ट्रेजरी कैसे कम कर पाएंगे। ट्रेजरी कम करने के टाइम पे मशीन्स का बाद जो बात हुआ, तो उसमें इतना तक भी मशीन्स ना लगे जिसमें उसका असली गुणवत्ता निकल जाए। फिर उसके अंदर फूड ऐसे ना बनाए जिसमें उसका असली गुणवत्ता जो है निकल जाए। तो उसका गुणवत्ता को रखते हुए, क्योंकि मिलेट्स अब लोगों ने इसलिए खा रहे थे, इसीलिए खाने का बात हो रहा है, जो वो गुणवत्ता बढ़ाता है।